हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पीजी स्टडी पॉइंट। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि बेसिकली 140 होगा इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10, राइट। हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर आप सोच सकते हो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो कैसा होता है इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइफ, राइट। तो आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी इंपॉर्टेंट है समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में, बेसिक कांसेप्ट इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर के अंदर, राइट। सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का मतलब होता है, चार्ज बेसिकली क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव। नेगेटिव एग्जांपल क्या है, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव एग्जांपल क्या है, प्रोटॉन, राइट। सो बेसिकली जो चार्ज है ना, चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है, चार्ज किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसके कारण कोई चीज अट्रैक्ट होती है या फिर रिपेल होती है, राइट। बेसिकली चार्ज होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसके कारण कोई चीज अट्रैक्ट होती है या तो रिपेल होती है। अब अट्रैक्ट कब होती है, रिपेल कब होती है। मान लो अगर कोई दो पॉजिटिव चार्ज है तो सेम चार्ज आपस में क्या करती है, रिपेल करती है, रिपेल करती है, राइट। जबकि अपोजिट चार्ज क्या करती है, आपस में अट्रैक्ट करती है। मान लो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, राइट। बट सेम चार्ज क्या करेंगे, रिपेल और ये अट्रैक्ट। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कोई चीज अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है, राइट। अब आपने चार्ज पढ़ लिया और इन चार्ज के दूसरे पे सामने लिखिए, चार्ज क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसी जो प्रेजेंट होते हैं किसी भी एटम में, राइट। तो बेसिकली हम चार्ज को मेजर कैसे करते हैं, आपने अपनी क्लास में देखा होगा यूनिट्स वगैरह। ऐसे यूनिट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो हर जगह यूज करी जाती है चार्ज की, वो क्या है, कूलम। सी स्टैंड फॉर कूलम, राइट। चार्ज की बेसिकली यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। अब आपने यहाँ देख रहे हो एक नया वर्ड लिखा हुआ है, नेट चार्ज, राइट। नेट चार्ज बोले, टोटल चार्ज बोले, सबका मतलब एक ही है। और नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल कितना चार्ज है। ये वाला फॉर्मूला आपके लिए क्या है, Q is equal to N, राइट। तो यहाँ से एक कमाल की चीज पता चलती है, वो क्या है, चार्ज होता है ना हमारा, वो क्वांटाइज, क्वांटाइज बोले तो ये N जो है ना, वो किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। मतलब n फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, उसमें इंटीजर होगा। q बराबर, मैं एग्जांपल लेके बताऊं, q या तो e होगा, इसलिए माइनस इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है, e होगा, माइनस e होगा, माइनस 2e होगा, कुछ भी हो सकता है। बट 1.5e पॉसिबल है नहीं, क्यों, किससे बिलोंग कर रहा है, सॉरी n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप कह सकते हो एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर पर्टिकुलर चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एग्जांपल वही है। एक कूलम चार्ज है, राइट। अब हम निकालते हैं एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको पता है Q इक्वल टू N ही होता है, Q की वैल्यू कितनी दी है, 1 कूलम, हमने 1 रख दिया। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻90, राइट। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 6.2 10⁻18, मतलब कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप सोच सकते हो सिर्फ एक कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कूलम्स कितनी बड़ी यूनिट आप देख सकते हो, राइट। 10⁻18 प्लस का है। बेसिकली ये सब चार्ज के बारे में था जो आपने समझ लिया। चार्ज क्या होती है, बेसिकली चार्ज होती है मटेरियल की प्रॉपर्टीज के कारण कुछ अट्रैक्ट करती है, रिपेल करती है। अट्रैक्ट कब करती है, जब दोनों बॉडी पे सेम चार्ज हो, रिपेल कब करती है, तब दोनों बॉडी पे अलग-अलग चार्ज हो, हां अलग-अलग, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, राइट। और चार्ज क्वांटाइज होता है, मतलब जो यहाँ पे n की वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। मैं जैसे कह रहा कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पॉसिबल, कोई भी इंटीजर मल्टीपल होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन का, राइट। ये होता है क्वांटाइज का मतलब। आगे बढ़ो, क्वांटाइज मतलब फिक्स, राइट। तो हम आगे चले। अब अगली जो डेफिनेशन है वो करंट, हमने भी यहाँ पढ़ा चार्ज, अब हम क्या पढ़ेंगे, करंट। मान लो एक वायर्स है, ये वायर, जब पता है आपको वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं, करंट जो फ्लो करता है ना, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे, राइट। तो बेसिकली करंट किसके कारण होता है, चार्ज के फ्लो के कारण होता है। करंट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ
चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये टी दिखा रहा है इसे कहते हैं डेल, जो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज। मतलब चार्ज में जो चेंज आ रहा होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में जो इनका रेशो होता है ना, वही करंट। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, राइट। बेसिकली हम रेट निकालते हैं, रेट में से टाइम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वो जब आगे बढ़ोगे तो देखें, राइट। बेसिकली चार्ज क्या होता है? dq by dt, और बोले तो q by t, राइट। I is equal to चार्ज बाय टाइम, ये होता है करंट का फॉर्मूला हमारा, राइट। और हम बेसिकली अगर मैं बड़ा चेंज के लिए निकालूं, डेल ये q आएगा, डेल q बाय डेल d, डेल q बाय डेल d हमारा क्या कहलाता है? I, राइट। जब बड़ा चेंज हो रहा हो, ये छोटे से इंस्टेंट के लिए निकाल रहे हैं, बेसिकली कम चेंज। तो ये सारे फॉर्मूलेज हैं चार्ज के। अब हम ना वो निकालते हैं, जैसे मैं चार्ज का यूनिट तो पढ़ लिया, अब करंट का यूनिट क्या होता है? I is equal to Q by T। Q क्या है? कूलम, और T क्या होता है? सेकंड। क्या यूनिट हो गया? कूलम पर सेकंड, बेसिकली कूलम पर सेकंड हो गई। कूलम पर सेकंड हो गया चार्ज की यूनिट, सॉरी करंट की यूनिट, कूलम पर सेकंड। और इसको ही हम एक नया नाम दिया जिसे कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है? एम्पियर, जिसको हम A से डिनोट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, ये 1 कूलम की डेफिनेशन एम्पियर, राइट। तो एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है कूलम पर सेकंड, राइट। एम्पियर होता है कूलम पर सेकंड, इसको A से दिखाते हैं। आप देख सकते हो ऐसे यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर होती है, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? हमने चार्ज पढ़ लिया और करंट पढ़ लिया। चार्ज क्या होता है? करंट। आज पहली बार आपको करंट का मतलब समझ में आया होगा। करंट इसका क्या होता है? कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वायर से, ये हमें करंट निकाल के देना है। तो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो क्या होता है? करंट होता है। अब यहाँ पे देखो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है आपके लिए? क्या है? इन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक फ्लो, the electric current flow in opposite direction the flow of electron। जो मैंने अभी कहा, क्या कहा? अगर कोई वायर है, मान लो कोई वायर है, इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट क्या फ्लो करता है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको भी पहले इट्स फ्लो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं बैटरी बनाऊं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जो करंट है ना, करंट ऐसे फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं? अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करेगा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन और एक इसकी डायरेक्शन है करंट की डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके लिए ना छोटे से यूनिट को आपको ध्यान रखना है, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर क्या होता है, इसके बारे में आप याद रखो। क्या? एक मिली एम्पियर, मिली का मतलब क्या होता है? माइनस में 3, राइट। और ये सिंबल है ना, ये मैक्रो को दिखाता है। मैक्रो, एक मैक्रो एम्पियर क्या होता है? 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर, राइट। अगर कहीं ये लिख जाए 1 नैनो एम्पियर, सॉरी दिस वन इज नैनो, राइट। 1 नैनो एम्पियर 10 की पावर माइनस 9 एम्पियर होता है, राइट। बेसिकली आपको यही काम आएगा, ये दो ज्यादा यूज होंगे, नैनो वगैरह आपके यूज नहीं हो। अब देखो, अब हमें करंट तो देख लिया, अब हम ये पढ़ेंगे करंट को मेजर किसमें करते हैं। तो बेसिकली हम करंट को मेजर करते हैं एमीटर की हेल्प से। किसकी मीटर से? एमीटर की हेल्प से क्या करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किसी भी सर्किट के अंदर, जिसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। अगर आप अभी थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो सिंबल्स वगैरह है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबके देखेंगे। तो एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एमीटर को सीरीज में करते हैं। अब हम वोल्टेज पढ़ेंगे तो वोल्ट मीटर को देखेंगे कहां मेजर करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्टेज सिग्नल का देता है। अब हम देखेंगे बेसिकली जो एमीटर होता है, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक टर्मिनल नेगेटिव, ये क्या मेजर करके देता है? करंट। ये क्या मेजर करके देता है? आपको करंट देता है। और इसको किस में कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करें, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट देखते हैं। ये हमारा एक सर्किट है, राइट। तो आप देख सकते हो जो करंट है ना, वो कहां से निकला? पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और नेगेटिव टर्मिनल में आ गया। ये एमीटर, यहाँ जो रीडिंग होगी, इस जगह जो रीडिंग होगी वो किसकी रीडिंग होगी? करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में, ये निकाल के देगा, आई निकाल के देगा, राइट। आई निकाल के देगा करंट
सर्किट के अंदर आई कितना फ्लो कर रहा है ये यहाँ पे रीडिंग में दिखाएगा, और ये बल्ब वगैरह जलेगी और आप देख सकते हो। ये हमारा की होता है, ये बल्ब को ऐसे दिखाते हैं। अभी हम देखेंगे नोटिस वगैरह सबका। अब थोड़ा आगे चले यार, हम पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। अब ये वाला पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या, तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V = W/Q। मतलब कि ये मेरा सर्किट है कोई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये कोई सर्किट है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट। ये वोल्टेज V है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पोटेंशियल दिखाता है, वोल्टेज दिखाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो मैंने चार्ज दिया, जो मैंने सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है, उसके कारण सर्किट ने कितना काम किया, बेसिकली वो वोल्टेज हो। यहाँ पे देख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब क्या है इसकी डेफिनेशन की, मतलब कितना काम किया। अगर यूनिट चार्ज कर दिया, मतलब एक चार्ज, एक कूलम चार्ज फ्लो करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसने कितना काम किया इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, राइट। सो बेसिकली वो वोल्टेज होता है, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं आगे बढ़ाऊंगा। और ये वर्क डन है और एक यूनिट चार्ज है, इसको रिप्रेजेंट V से करते हैं। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्टेज होती है जो V से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। जैसे कि 2 वोल्ट आपने देखा होगा, घर में 220 वोल्ट की चीजें देखी होगी, बेसिकली RMS वैल्यू होती है, पर आपने ऐसा तो कुछ देखा होगा बिजली बिल वगैरह में 220 लिखा रहता है, तो वोल्टेज लिखा रहता है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर यूनिट चार्ज रहेगा तो वोल्टेज किस बराबर होता है, कितना चार्ज खर्च हो। बेसिकली वर्क डन आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, जो वर्क डन होता है फोर्स इंटू स्पेस में, और बेसिकली यही एनर्जी होती है। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई वो किसके बराबर होता है, वर्क डन के बराबर, सॉरी पोटेंशियल के बराबर। मतलब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, इसके बीच में जो मान लो बल्ब लगा दिया आपने, उससे कितनी एनर्जी ली, कितना लॉस्ट हुआ, वो इसके बराबर अगर मैं यूनिट चार्ज को फ्लो करूं। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, आप देख सकते हो ये पेपर में आते हैं, 1 वोल्ट हो गया, 1 एम्पियर हो गया वगैरह, ऐसा आता है। 1 जूल किसके बराबर होता है, ये सब पढ़ सकते हो आप। When 1 joule of work done is done to carry 1 coulomb charge from one point to another point, a current carrying conductor, then potential difference is 1 volt, right? Basically क्या करना, कुछ नहीं करना आपको, W/Q था ये W/Q था। 1 वोल्ट कब आएगा, जब ऊपर भी 1 हो या नीचे भी 1 हो, तब होगा। अब जरूरी नहीं सिर्फ ये वाला केस, आप मान लो आपने 4 जूल काम करा और 4 कूलम एनर्जी दी, तब आया तो 1 ही वोल्ट ना, तो ये होगा 1 वोल्ट की डेफिनेशन। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि एमीटर क्या करता है, करंट मेजर करके देता है, उसी तरह वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपको क्या मेजर करके देगा, वोल्टेज मीटर मेजर करके देगा, बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। और इसकी खासियत क्या है, जो उससे डिफरेंस क्या है, इसको जो अरेंज करते हैं ना वो पैरेलल में करते हैं। उसको कैसे अरेंज करते हैं सर्किट में, सीरीज के अंदर और ये पैरेलल के अंदर। आपको भी समझ में नहीं आ रहा सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, बस बताने वालों सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है, बस आप इस सिंबल को याद रखना। एमीटर को हम कैसे दिखाते थे, ये प्लस ये नेगेटिव, ए से। वोल्ट मीटर को सिंपल ऐसे ही, ये प्लस ये माइनस, बी से, राइट। तो ये एमीटर की डेफिनेशन, ये वोल्ट मीटर, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है और ये वोल्टेज मेजर करके देता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। आपको ना ये चीजें याद करनी, ये सारा। और जो ये आपको सर्किट बनाना है कोई सा, क्योंकि सर्किट बनाने से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा। सेल क्या होता है, सेल ये है, लास्ट क्लास में आपने पढ़ा हुआ। बैटरी क्या होता है, बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ द मल्टीपल सेल्स बेसिकली, राइट। तो की होता है, ऐसा की होता है बेसिकली, ये ओपन की है, स्विच के अंदर 2 की होती है, ओपन और क्लोज की, ये ओपन की होता है। अगर मैं इसको मिला दूं तो क्या बन जाता है, क्लोज की बन जाता है, और इसको ऐसे या फिर ऐसे दिखा सकते हैं। जॉइंट वायर क्या होती है, एक वायर 10 है और एक वायर ये आ रही है, ये वायर यहाँ पे जॉइंट है, इसलिए जॉइंट वायर कहते हैं। अब वायर विथ नो जॉइंट, मतलब एक वायर आ रही है, दूसरी वायर आई उसके पास और उसको टच नहीं करती। ये जो ये नोटेशन है ना, इसने इसको कट नहीं किया, ये ऊपर से लेगा। अगर ये तो 2D में आपको समझ में नहीं, अगर आप 3D में देखो ना, तो फिर एक वायर एक प्लेन के अंदर, जो ये दूसरी वायर है ना, ये दूसरे प्लेन के ऊपर से जा रही है, इस वायर के ऊपर से जा रही है। आप अगर ध्यान से 3D के अंदर देखो तो आपको क्लियर दिखेगा, विजुअलाइज कर पाओगे अगर विजुअलाइज करके देखो। एक वायर इस प्लेन के अंदर है और ये जो है ना ऊपर से जा रही है, राइट। तो बेसिकली नो जॉइंट होता है वहां। और ये क्या होती है, बल्ब, जो आपने ऊपर देखा था, बल्ब होता है, ठीक है। और ये एमीटर है, करंट मेजर करके, वोल्ट मीटर है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा। ये सीरीज में, ये पैरेलल में, सीरीज में, आप याद रखो। अब हम सर्किट वगैरह देखेंगे, सर्किट कैसे बनाते हैं। तो अगर मैं करके दिखाऊं सीरीज और पैरेलल क्या मतलब है, पहले हम ये समझें।
राइट। उसके बाद हम आगे चलेंगे। सीरीज का मतलब होता है आप एक वायर में ही दो चीज को साथ साथ जोड़ दो। इसमें बल्ब को जोड़ दो, एक बल्ब ये रहा और एक बल्ब ये रहा। सीरीज का मतलब क्या है, सेम वायर से जुड़ी दोनों चीज, मतलब एक लाइन में होगी। पोटेंशियल क्या मतलब क्या होता है, एक वायर ऐसे जुड़ी और ऐसे जुड़ी। अब बेसिकली पोटेंशियल में पोटेंशियल सेम होती है, पैरेलल में पोटेंशियल, ये सीरीज है, ये पैरेलल पोटेंशियल सेम होती है, वो आप देखेंगे। पर सीरीज में क्या होता है, एक लाइन में कितने भी जोड़ दो ऐसा, राइट। अब पैरेलल में क्या होता है, ऐसा एक के नीचे, राइट। ये बल्ब्स वगैरह आपको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा बात करता हूं। सीरीज में क्या होते हैं, एक साथ जुड़े, सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये क्या है, पैरेलल, राइट। अभी दो चीज में कुछ दिया नहीं है, मैं आपके लिए वो भी ऐड कर देता हूँ 10वें पॉइंट पे, जिस रेजिस्टेंस का है। अभी उसकी डेफिनेशन वगैरह हम देखेंगे ओम्स लॉ के बाद। ये रेजिस्टेंस जिसे हम आर से दिखाते हैं, राइट। और क्या इंपॉर्टेंट है, चलो अब देखते हैं आगे, ओम्स लॉ के बाद वो आ ही जाएगा। मैं आपको देखा होगा ना, सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत आसान सा तरीका बताऊंगा, जिससे आप रेजिस्टेंस वगैरह आपने देखेंगे ऐसे प्रॉब्लम, कैसे ऐसे ऐसे। सीरीज का तो सीधा आर आर हो जाता है, पैरेलल में दिक्कत होती है ना, पैरेलल में अगर ऐसे हो तो उसमें दिक्कत होती है कि हम क्या क्या लें, कैसे जोड़ें। मैं इसको बहुत सिंपल स्ट्रेट बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। अब आगे देखते हैं, राइट। जैसे हम ओम्स लॉ खत्म कर लेंगे, उसके बाद मैं इसका सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं। बेसिकली ओम्स लॉ क्या कहता है, जो हमारा बेसिकली जो सीमेंस ओम ने फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा और उन्होंने क्या करा, वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ मेजर किया। क्या करा, रीडिंग लेते चले गए, वो वोल्टेज की अलग और करंट की अलग, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग वोल्टेज पे अलग अलग करंट आता गया, उन्होंने लेते चले। उसके बाद उन्होंने ग्राफ बनाया और वो ग्राफ देख के हैरान रहे। क्या वो ग्राफ क्या आया, एक कंडक्टर के लिए, बेसिकली कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं है। उन्होंने हैरान हो गए, एक स्ट्रेट लाइन बनी। तो उन्होंने कहा ये स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, आपको पता है स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उन्होंने क्या कहा, जो हमारा वोल्टेज है ना करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये घट रही होगी तो ये भी घट रही होगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, अगर ये चीज बढ़ रही है तो ये घटेगी, अगर ये घट रही है तो ये चीज बढ़ेगी। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, ये होता है डायरेक्टली। यहाँ पे देखो डायरेक्टली है, हर पॉइंट पे देखो जितना वोल्टेज आ रहा है उतना ही करंट बढ़ता जा रहा है, राइट। तो बेसिकली इन्होंने ये देखा। अब जब इन्होंने इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो एक नया वेरिएबल आता है। हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब भी हटेगा एक नया वेरिएबल आएगा। उस वेरिएबल को इन्होंने आर कहा और वही हमारा जो मैं अभी ऊपर बता रहा था रेजिस्टेंस होता है। V = IR एक फॉर्मूला है जो आपको बहुत सी प्रॉब्लम करके सॉल्व करके देगा। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा डिटेल करेंगे, राइट। तो ये होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस दो तरह की होती है, बेसिकली रेजिस्टेंस होता ही एक ही है, बट जो ये रेजिस्टेंस है ये फिक्स्ड है। अब यू स्टेट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। आप देख सकते हो डायनामिक रेजिस्टेंस कह सकते हो आप, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है वेरिएबल। अब हम इसे कैपिटल R से दिखाते हैं। अब हम इसकी यूनिट निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस की, राइट। चलो यहां निकाल लेते हैं, V = RI। तो R किसके बराबर होगा, V/I के। V को किसमें मेजर करते हैं, वोल्टेज में। करंट को किसमें मेजर करते हैं, एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर आ गया इसका आंसर। क्या आ गया, ये यूनिट आ गया, राइट, ऐसा यूनिट। बट इसको एक नया नाम दिया गया, जिसे अब उन्होंने अपने नाम पे ही नाम दे दिया। क्या कह दिया, ओम। तो रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ना, होती है ओम। देख सकते हो आप यहाँ पे भी होगा, इसकी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब ये हटा तो एक नया कांस्टेंट आया R, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद आया था, क्योंकि आपको पता है, चलिए बता दिया मैंने। अभी क्या रेजिस्टेंस को R से दिखाते हैं, सिंबल ये होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, ओम ऐसे यूनिट होती है, इसको ऐसे ही, ये ओम को ऐसे भी दिखाते हैं, राइट। ये ओम को ही दिखा रहा होता है, ओम का नोटेशन है। आप ओम ना लिख के ये लिखो। तो अब
फिर वही क्वेश्चन जैसे हम आपका करते हैं, 1 ओम कब होगा? जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कब होगी? जब वोल्टेज कितना हो, 1 वोल्ट हो और करंट कितना हो, 1 एम्पियर हो, तभी 1 वोल्ट होगा। तो ये रहा आपके लिए डेफिनेशन। The resistance of a conductor is said to be 1 ohm when the potential difference across the volt conductor is 1 volt and current flowing through it 1 ampere। मैं ये जो नोट्स है आपको प्रोवाइड कर दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी आप बस समझते चलिए, राइट। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन आ गई, जो कि आपसे कभी-कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो आप यहाँ से आपको करंट का पहले फॉर्मूला क्या पता था, Q/T। अब यहाँ से करंट का V = IR है, I किसके बराबर होगा, V/R के। तो यहाँ से करंट का एक और फॉर्मूला पता चल गया आपको, I = V/R, राइट। ये करंट के दो फॉर्मूले हो गए और आप इसको कंबाइन करके लिखे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये दोनों फॉर्मूले हो गए करंट के, राइट। अब रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट क्या होता है? एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बेसिकली इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। और इसे RS से दिखाते हैं, ये सिंपल है, मतलब रेजिस्टेंस बनाओ और ये एक वेरिएबल का निशान, राइट। रेजिस्टेंस बनाओ और ये होता है वेरिएबल का, जब भी ऐसा आकर एरो मार रखा होगा इसका मतलब होता है वेरिएबल, या फिर दूसरा नोटेशन होता है ऐसा, राइट। ये दो तरीके हैं वेरिएबल को नोटिस करने का किसी के ऊपर। अब इट इज अ कंडक्टर हैज अ लेस रेजिस्टेंस देन मोर करंट। अब जैसे मैंने कहा था यूनिवर्सिटी का प्रोपोर्शनल मतलब क्या वो देखिए, आपको पता है I किसके बराबर है, V/R। तो आपने देखा V = IR होता है, तो I किसके बराबर, V/R। तो आप यहाँ से एक चीज देख सकते हो, जो हमारा I है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस जो डेफिनेशन है वो यहाँ से आएगी। रेजिस्टेंस क्या होता है ना, करंट फ्लो होने से रोकता है। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है। किसी वायर के अंदर से करंट को फ्लो होने से कौन रोकता है, रेजिस्टेंस, उसको अपोज करता है। क्योंकि आप देख सकते हो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाती है रेजिस्टेंस के थ्रू, जिससे वहां पे करंट कम जाता है। ऐसे हम कॉपर्स की वायर्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर्स एक मेटल है बेसिकली और उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, जिसके कारण करंट हमारा क्या मिले, वायर्स में ज्यादा मिले, इसलिए कॉपर्स की वायर्स यूज करी जाती है। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? जितनी लंबी वायर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, राइट। और जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया के। अब ऐसा क्यों? अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, है ना, पूरे में फैल जाएगा। अगर ये मान लो ये है एरिया, ऐसा एक ये एरिया है और एक ये एरिया। अब ये एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। A2 और A1, मान लो कॉपर वायर इसके एरिया ज्यादा है, अगर कॉपर वायर आया, कॉपर वायर में रेजिस्टेंस है, इसमें ये हर जगह फैल गया, जिससे बेसिकली R की वैल्यू क्या होगी, जब करंट जा रहा होगा यहाँ से, कम हो गई, क्योंकि इसने तो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। अगर हम एक बड़े सी चीज में किसी छोटी चीज को डालें तो वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आराम से। अब उस छोटी सी चीज में कोई चीज को डालेंगे तो ये अभी भी ज्यादा रहेगा, जिसके कारण रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम फ्लो होगा। इसलिए जो रेजिस्टेंस होता है ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। आप इन दोनों कंबाइन करोगे, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L डिवाइड बाय E, तो यहाँ से अगेन एक प्रोपोर्शनलिटी आया। अब ये फिर हटेगा, एक नया सिंबल आएगा, इसे कहते हैं रो। ये होती है हमारी रेजिस्टिविटी, ये बहुत काम करती है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, खासियत है, राइट। तो एक रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला है आपके पास, R = रो L by A। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, तो बेसिकली कहे तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर यूनिट लेंथ अक्रॉस द, सो बेसिकली रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के कब बराबर होगी, जब मैं लेंथ को क्या ले लूं, मतलब R। डेफिनेशन हम यहां से लिख सकते हैं कि R हमारा रो के बराबर कब होगा, जब मैं L को क्या ले लूं, 1 मीटर, एरिया क्या ले लूं, 1 मीटर स्क्वायर।
R बराबर रो हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली जो हमारी R की डेफिनेशन है, रेजिस्टिविटी होती है वो R A by L होती है, राइट। अब हम इसका यूनिट निकालें, क्या करते हैं, R क्या होती है, रो L by A, तो रो क्या होगी R A by L, ये क्या हो गया ओम, ये क्या हो गया मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया मीटर, राइट। तो इससे ये गया रो की जो यूनिट आई वो आई ओम मीटर, रो की जो ऐसे यूनिट होती है ओम मीटर, राइट। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो सारी कैलकुलेशन यहाँ पे ये की हुई, राइट। तो अब बात क्या है ना, फॉर अ मटेरियल इज फॉर अ मटेरियल ऑफ द लेंथ एंड एरिया रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, मतलब किसी भी मटेरियल के लिए ना जो रेजिस्टिविटी होता है ना कांस्टेंट, वो डिपेंड ही नहीं करती उसका एरिया क्या उसका लेंथ क्या। रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और एरिया पे, बट रेजिस्टिविटी नहीं करती। रेजिस्टिविटी टेंपरेचर का फंक्शन होती है, टेंपरेचर पे डिपेंड करती है। कभी-कभी आप टेंपरेचर इंक्रीज करो तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है वायर्स के अंदर, रेजिस्टिविटी इंक्रीज आती है बेसिकली। अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। सो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है ये रो है, ये इंडिपेंडेंट है लेंथ और ब्रेथ, सॉरी लेंथ और एरिया एज वेल, बट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। मैं लिखूं यहाँ पे जो रो है ना वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्या मटेरियल ले रहे हैं, कॉपर की ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। जो आर है ना वो लेंथ कितनी है और एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया क्या ले रखा है, लेंथ क्या ले रखा है, आप इसे याद रखना, इसे मार्क करके रखना। हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते क्या है। अब मैंने जैसा समझाया था आपको, दो तरह की कॉम्बिनेशन होती है सर्किट के अंदर, जैसे कि ये देखो, उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं क्या है ये, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी विद टेंपरेचर। मैं कह रहा हूँ रेजिस्टिविटी क्या होती है, टेंपरेचर की फंक्शन होती है। आप बस इतना याद रखना, जो रेजिस्टिविटी हो ना वो टेंपरेचर का फंक्शन, राइट। और एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी जनरली क्या होती है, हायर होती है। एलॉय के लिए रेजिस्टिविटी होती है ना वो हायर होती है एज कंपेयर टू मेटल्स, राइट। एलॉय कैसा, कॉपर और निकल का जो एलॉय हो गया ऐसा ही रेजिस्टिविटी हायर होती है उनकी। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, पहला पॉइंट तो ये एलॉय के लिए हायर होती है, दूसरा पॉइंट ये एलॉय हैव अ हायर रेजिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्साइड, राइट, एट हायर टेंपरेचर। ये हायर टेंपरेचर की बात हो रही है। For this reason, they are commonly used in electrical heating device like electrical iron, heater. तो अब हम करते हैं रेजिस्टेंस एंड सीरीज। अब ना दो चीज आपको याद रखनी है, याद रखनी है आपको याद रखना है। जब भी हम सीरीज की बात करेंगे तो मैंने बताया सीरीज क्या होता है, एक लाइन में जोड़ते चले जाओ, ऐसे जोड़ते चले जाओ, राइट। और ये हमारा एक कॉमन सेल से जुड़ा हुआ, बैटरी से जुड़ा हुआ, कुछ भी कह सकते हो, राइट। यहाँ पे की वगैरह भी बना सकते हो, बनाओ। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद रखना, हमेशा क्या याद रखना है, सीरीज के अंदर जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो थ्रू आउट द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। मतलब यहाँ भी आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ भी आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ भी आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से आया भी आई करंट, राइट। करंट कभी लॉस नहीं होता रेजिस्टेंस के रूप। वेस्ट क्या होता है हमारे अंदर, करंट वेस्ट नहीं होता, वेस्ट क्या होता है, पोटेंशियल वेस्ट होता है। इसके हमें बिजली देना पड़ता है, इसका हमें बिल देना पड़ता है बेसिकली। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट के अंदर ऐसे ही, राइट, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है सर्किट के अंदर, ये प्लस ये माइनस, तो यहाँ जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, मतलब जितना पोटेंशियल ये ए और बी के बीच में होगा डिफरेंस, उतना सी और डी के बीच में होगा, जहाँ ई और एफ के बीच में होगा। डिफरेंस क्यों समझ में आया, डिफरेंस क्यों कह रहे हैं, मतलब यहाँ और यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस बेसिकली पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगी, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। वो हर थ्रू आउट द सेम रहता है। मतलब पैरेलल के अंदर यहाँ क्या रहता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पीडी। ये क्या रहता है, सेम रहता है इसके अंदर, पैरेलल के अंदर।
तो ये 2 पॉइंट याद रखना, इससे ही सब प्रूव करेंगे बेसिकली, बाकी तो आपको रिजल्ट ही मैटर करेगा, रिजल्ट ही याद करना है। जैसे कि हम देख लेते हैं, अब एक चीज सीरीज में जो रेजिस्टेंस आता है ना, कंबाइंड रेजिस्टेंस, ये कई सारे रेजिस्टेंस है ना, आप इन सबको हटा के कंबाइंड रेजिस्टेंस लिख सकते हो। सीरीज में हो या पैरेलल में, क्या करते हैं तो सारा सर्किट में ना दिखाना, सर्किट में सिंपल दिखाना हो तो सारे रेजिस्टेंस जो वैल्यू है ना उसको कंबाइन कर सकते हैं। दो तरीके से करते हैं, तो सीरीज के अंदर कॉम्बिनेशन करते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। जो हमारे घर के अंदर सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होती है। सीरीज के अंदर क्या होता है, एक लाइन में होती है, मतलब अगर एक चीज खराब हो गई तो आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर ये कुछ खराब हो गया, बल्ब लगा रहे हैं इसके अंदर 3 बल्ब लगा रहे हैं, मान लो हमने क्या कर रखा है 3 बल्ब लगा रहे हैं, बल्ब तो मैंने मान लो ऐसा लगा रखा है 3 सीरीज में लगा। अगर ये चीज खराब हो गई, ये चीज खराब हो गई, मतलब यहाँ से आगे करंट तो फ्लो ही नहीं करेगा, सारा सर्किट खराब, इससे आगे जो भी चीज होंगे सारी खराब। बट जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। अगर कोई एक चीज खराब हो रही है, मतलब पंखा नहीं चल रहा, मान लो ये बल्ब है, ये फैन है, अगर मान लो फैन नहीं चल रहा तभी बल्ब जल रहा होता है ना घर के अंदर, क्योंकि किस पे कनेक्ट होता है, ऐसे कनेक्ट नहीं होता। घर में हमारा जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन, मतलब ऐसा कनेक्शन। अगर एक बल्ब खराब हो दूसरा बल्ब जलता है, हमारे घर में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, पैरेलल कनेक्शन। अब इस प्रूफ को देख ले, मैं ये करा देता हूँ आपको, ठीक है, आपको प्रूफ देख लीजिए, आगे इतना काम नहीं आएगा आपको, ये सीधा ये वाला जो फाइनल रिजल्ट है ना R इक्विवेलेंट, ये काम आएगा। मतलब हम उस सारे रेजिस्टेंस को हटा के, यहाँ पे मान लो 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R2, R3, अब ये बड़ा सर्किट है, इस बड़े सर्किट को हम क्या करते हैं, ये सारे रेजिस्टेंस को हटा के ना कंबाइंड रेजिस्टेंस लिख देते हैं, जिसे हम R इक्विवेलेंट कहते हैं या R इफेक्टिव कहते हैं, कुछ भी कह सकते हो, इक्विवेलेंट को, इफेक्टिव को, यही जिसके यहाँ पे लिखा है कि द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, कई सारे रेजिस्टेंस को जो सीरीज में जुड़े हैं उसको इकट्ठा सम करके लिख सकते हैं। तो कैसे हम देखते हैं, जैसे करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस सीरीज सेम रहता है, राइट। जैसे मैंने बताया सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, जो करंट होता है रेजिस्टेंस के थ्रू क्या जाता है सेम, मतलब थ्रू आउट द सर्किट करंट क्या रहता है सेम, राइट, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग रहता है। करंट सेम बट पोटेंशियल अलग, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम बट करंट अलग, राइट, यही चक्कर होगा, ये करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR होता है, आप सबको पता है IR। अब पहले वाले के लिए देखो, यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, I1, सॉरी V1, हाँ निकाल लेते हैं I1, तो V1 ही निकालें। V1 कितना होगा, करंट सेम बट रेजिस्टेंस R1। V2 कितना होगा, इस वाले के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये इस वाले के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा, ये। अब आपको पता है ये जो V वोल्टेज है, यही तो तीनों यहाँ से यहाँ तक गया पूरा, मतलब जो V वोल्टेज होगा ये इन तीनों के कॉम्बिनेशन के बराबर होगा। ये तो ड्रॉप हो रहा है इसके थ्रू, जो हमारा V होगा, ये जो V वोल्टेज होगा वो तीनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि हमारा जो ये पोटेंशियल है ये तो ड्रॉप हुआ है, सजेस्टिव यहाँ पे कुछ लॉस हुआ, यहाँ कुछ लॉस हुआ, यहाँ कुछ लॉस हुआ, मतलब जो हमारा V था तीनों में बट गया। बेसिकली जो हमारा V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। V1 की वैल्यू क्या है, IR1, IR2, IR3, क्योंकि यहाँ पे करंट सेम रहता है, राइट। हमने वैल्यू पुट कर दी, जैसे यहाँ पे आने नोट्स बहुत अच्छी। तो यहाँ से क्या I कॉमन ले लो, इसमें से अगर I कॉमन निकालोगे यहाँ क्या बच जाएगा R1, यहाँ क्या बच जाएगा R2, यहाँ क्या बच जाएगा R3, ये I से I कट गया। सो यहाँ से जो हमारा R इक्विवेलेंट आया वो क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। R इक्विवेलेंट बोलो, R इफेक्टिव बोलो, वो क्या आता है R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। अब जरूरी नहीं 3 रेजिस्टेंस के लिए आप 10 लगा दो, 20 लगा दो, उनको सीधा जोड़ दो। सीरीज में सिंपल सा है, क्या करो सीधा जोड़ दो, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। आप यहाँ से देख सकते हो, सीधा जोड़ोगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकलता है। आपको कभी बोले ना ऐसा कॉम्बिनेशन हो जहाँ मैक्सिमम रेजिस्टेंस हो, तो आपको क्या करना है, उसको सीरीज में जोड़ना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जैसे मैंने आपको बताया एक के ऊपर एक, यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा बट करंट अलग होगा। यहाँ क्या अलग था, उसको हमने फॉर्मूला निकाला, क्या अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग, राइट। तो हमने उससे फॉर्मूला निकाला, यहाँ क्या अलग है, करंट अलग है, तो हम यहाँ करंट इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो I होगा वो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, देखो हम आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा I1, I2 और I3 निकालेंगे। पोटेंशियल थ्रू आउट तो सेम है, जितना पोटेंशियल ऊपर वाले रेजिस्टेंस में है उतना नीचे वाले में है, उतना ही नीचे वाले में। ये पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के लिए सेम है। जो नहीं आप 3 के लिए निकालो, 4 के लिए निकाल सको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
जैसे कि मैंने ऊपर कहा, ऊपर क्या चेंज था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, यहाँ क्या चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। तो I किसके बराबर होता है, V टोटल V बाय टोटल रेजिस्टेंस, जो हम कहते हैं R इक्विवेलेंट, उस पूरे सर्किट को हटा के लिखते, और ये हो गया हमारा V बाय R1, पोटेंशियल सेम है, रेजिस्टेंस अलग है, ये क्या होगा हमारा V बाय R2 प्लस ये कितना हो गया V बाय R। यहाँ से देख सकते हो वोल्टेज 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 कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट जो पैरेलल में आता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होकर सम होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं मिनिमम R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव निकलता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, राइट। ये देख सकते हो, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट होता है। अब सर्किट कैसे रिप्लेस हुआ भैया, सर्किट कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, सर्किट थ्रू मोड। ये है सर्किट, पहले हमारी ऐसी सर्किट इतनी सारी, ये मान लो ये R, ये R, ये R, ऐसा कुछ था, ये बैटरी होगी, ये Q होगी, ऐसा सर्किट था, राइट। अब हम इसको किसके थ्रू बना सकते हैं, सिंपल एक सर्किट के थ्रू, यहाँ पे हमारा Q होगा, तो ये R प्लस R सीरीज में सीधा जोड़ दो, R प्लस R कितना हो गया 3R। हम ऐसे सर्किट को इससे चेंज कर सकते हैं, जिससे हमें सर्किट को समझना आसान, R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर हम इसी तरह पैरेलल को भी क्या कर सकते हैं, R1 R2 को रिप्लेस कर सकते हैं R इक्विवेलेंट के साथ, राइट। ये काम आता है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को कंबाइन करने के, राइट। तो बेसिकली आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन जो होगा उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर एक चीज खराब हो जाए सारा खराब हो जाएगा, घर में कुछ चल नहीं पाएगा, बेसिकली ऐसे कई सारे रीजंस हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब हम हीटिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप फोन चार्ज करते हो कभी कभी चार्जर गर्म हो जाता है, अब वो गर्म क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या होता है। कभी कभी टीवी चलाते तो टीवी गर्म हो जाता है, आपने छू के देखा टीवी गर्म हो जाता है, जो हमारी आयरन करने वाली मशीन होती है वो भी गर्म हीटिंग इफेक्ट शो करती है। बेसिकली हमारे वायर्स भी कभी कभी गर्म हो जाते हैं, कभी कभी वायर्स शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो वायर गर्म होकर टूट जाते हैं, वैसा क्यों होता है, क्या रीजन है। तो बेसिकली हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट जो हमारा H है, जो हीटिंग इफेक्ट है वो होता है ना I²/RT, मतलब करंट के कारण ना हीट पैदा होती है, करंट के कारण क्या पैदा होती है, हीट, जिसे हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। आप नीचे देख सकते हैं I²/RT, राइट, और ये उसकी प्रूफ है, मतलब मैं प्रूफ भी लगे यहाँ समझा ही देता हूँ। आपने अभी थोड़ी देर पहला था पढ़ा था, हमारा जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, हमने कितना काम किया कितने चार्ज, राइट। तो हमने इतना चार्ज इतना काम किया, वो हमारा वर्क डन का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं W किसके बराबर होगा, VQ के, राइट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जो वर्क डन होता है, सॉरी पावर होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है, राइट। तो मैं वर्क डन की वैल्यू क्या रखूंगा, पावर इनटू टाइम, रख दो सर जी यहाँ पे, पावर इनटू टाइम। अब पावर होता है VI, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब वर्क डन में एक तरह से एनर्जी होती है, H किसके बराबर होगा, P इनटू T। बेसिकली P क्या होगा, VI इनटू T, ठीक है, VI इनटू T कर दिया, VI इनटू T कर दिया। अब अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है VI, तो V किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, V इक्वल टू IR, W में IR, तो भैया ये R, इसको सॉल्व करो क्या आ गया, I²/RT। ये हमारा हीटिंग इफेक्ट कह लो, हीटिंग एनर्जी कह लो या एनर्जी कह लो, इसके बराबर आ जाता है। तो I²RT आप यहाँ से देख सकते हो, जो हमारी हीटिंग एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे ही कहते हैं जूल्स। ओम्स लॉ पता है ना, ओम्स लॉ क्या होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, राइट। तो आप ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो, इसके कुछ एप्लीकेशंस है कहाँ यूज होती है हीटिंग इफेक्ट, टोस्टर मशीन में, ओवन में, हीटर्स वगैरह में यूज करते हैं हीटिंग इफेक्ट को। लाइट के अंदर जो हमारे वो जो बल्ब होता है उसके अंदर जो चीज फिलामेंट होता है वो क्या होता है, जल रहा होता है बल्ब के अंदर, वो क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट शो करता है टंगस्टन का, राइट। जैसे कि सर्किट में अब हम घर में फ्यूज यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। हम आगे चलते हैं, आप वहां से पढ़ लेना।
आपको जैसे मैंने बताया जो पावर होता है VI होता है, राइट? वो आपको कैसे पता VI होता है? जो वर्क डन बोले, एनर्जी क्या बोले, वो क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो हमारा पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, 5 क्लास में पढ़ के आया हूँ। W/T जो होता है पावर, पता क्या होता है वर्क डन? V होता है W/Q, तो वर्क डन होगा V, तो ये हो गया V। अब यहाँ से देख सकते हो Q/T क्या हो गया? क्या हो गया? I। V किसके बराबर, पावर किसके बराबर होता है? VI, राइट? तो इस तरीके से ये आया, वही लिखा है यहाँ पे। रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है पावर, VI कैसे आया मैंने आपको वहाँ पे प्रूफ दे दिया। पावर की यूनिट होती है वॉट, क्या यूनिट है पावर की? वॉट, याद करो। एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम, राइट? ये भी याद कर लो। एनर्जी को हम जूल में ही मेजर कर सकते हैं। और 1 किलोवाट, जो हमारे घर के अंदर जो 1 किलोवाट आवर जो होता है ना, वही होता है 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट। अब 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट इसके बराबर हो गया 1000 वाट, और आवर को मैं सेकंड में चेंज कर तो 3600 सेकंड। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 3.6 10 की पावर 6 जूल। यही 1 यूनिट के बराबर होता है। मतलब जो 1 यूनिट होती है ना, इतनी एनर्जी के बराबर होती है, राइट? तो यहाँ आपका होता है चैप्टर खत्म, जो कि वन शॉट था। ये मैंने कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जो असाइनमेंट है आपके, आप इसको ट्राई करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन फंसे या डाउट हो वो मुझे बताना। हाँ, 1 मिनट, मैंने एक तरीका बताना था मुझे कि हम रेजिस्टेंस को हम सीधा, इजी में तो इजी है, बट पैरेलल में अगर जोड़ना हो वो कैसे करेंगे? ये जैसे ये R है, ये R है, ये R है, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा 2R मल्टीप्लाई R बाय 3R, बेसिकली 2/3R। ये जो कैसे आया मेरा इक्विवेलेंट, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा क्योंकि वीडियो लंबे जा रहे हैं, राइट? तो हम ये ट्रिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। चलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।